सुप्रभातम, नमो नमस्य। आज प्रथम पाठ के जो श्लोक पढ़ लिए थे उसके आगे से हम लोग पढ़ेंगे। आप सब अपनी कापियां, पुस्तक, पेन ये सब लेकर के आ जाइए, जिससे कि लिखते समय तुरंत कुछ खोजना न पड़े और आप आगे बढ़ चलें। प्रथम पाठ सुभाषितानि पढ़ रहे हैं हम लोग, जिसमें हम पढ़ लिए थे। आज चतुर्थ श्लोक से आगे बढ़ेंगे। ध्यान से सुनेंगे किस तरह से हम श्लोक पाठ करेंगे, उच्चारण करेंगे। इसी तरह से हमें बार बार श्लोक पाठ का अभ्यास करना चाहिए। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनयेन्मधुमक्षिकासौ सन्तस्तथैव समसज्जनदुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसूक्तरसं सृजन्ति। पुनः पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनयेन्मधुमक्षिकासौ सन्तस्तथैव समसज्जनदुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसूक्तरसं सृजन्ति। अब श्लोक के सभी शब्दों का अर्थ जो कठिन है उनको हम सब देखेंगे, क्योंकि अगर शब्दों का अर्थ आ गया तो भावार्थ समझने में कोई भी मुश्किल नहीं होती है। ध्यान से आप शब्दों के अर्थ को देखें। इधर पीत्वा का अर्थ है पीकर। कटुकम, कटुकम का अर्थ है कड़वा। माधुर्यम, माधुर्यम मतलब मधुरता, मिठास। आगे ये शब्द जो है जनयेन मधुमक्षिकासौ, जनयेन मधुमक्षिकासौ, इसको संधि विच्छेद करेंगे तभी हम शब्दों का अर्थ अच्छे से समझ पाएंगे। जनयेत धन मधुमक्षिका धन असौ। जनयेत मतलब उत्पन्न करे, विधिलिंग लकार में, जैसे भवेत, पठेत, जनयेत। मधुमक्षिका मतलब होता है मधुमक्खी। तो यहाँ पर जनयेत का मतलब है उत्पन्न करे या उत्पन्न करती है इस श्लोक में, और मधुमक्षिका शब्द का अर्थ होगा मक्खी, मधुमक्खी जो शहद बनाती है। इसी तरह से आगे देखें, इसमें भी संधि विच्छेद करेंगे तब तीन शब्द हैं, हमें धीरे धीरे सभी का अर्थ मालूम होगा। संतः मतलब होता है सज्जन, तथा मतलब होता है वैसा, एव का मतलब है ही। तो संतः धन तथा धन एव, यहाँ संतः के विसर्ग में जो दिख रहा है यहाँ स हो गया है विसर्ग का, और आ और ए मिलकर के यहाँ पर आ और ए इनके स्थान पर आय हो गया है, तो तथैव शब्द बन गया। तथा धन एव तथैव, संतः धन तथा संतस तथा, तथैव का अर्थ हो गया उसी प्रकार। संतः मतलब सत, संतौ संतः बहुवचन में है, संतः मतलब सज्जन। श्रुत्वा, जैसे पीत्वा धातु में त्वा प्रत्यय लगा देते हैं तो उसका अर्थ हो जाता है वह करके। पठित्वा पढ़कर, गत्वा जाकर, लिखित्वा लिखकर, इस तरह से। दृष्ट्वा देखकर, तो श्रुत्वा सुनकर। वचः मतलब होता है वचन, वचः वचसी वचांसी। यह वचस शब्द सकारांत है नपुंसक लिंग का, इसका रूप चलता है वचः वचसी वचांसी। वचः मतलब वचन। आगे देखें, मधुर सूक्त रसम,
समास हो गया है, 3 शब्द एक में मिल गए हैं। मधुर मतलब मीठा, सूक्त मतलब वचन जो सुधन उक्त सूक्त, अच्छी कही हुई बात, अच्छा वचन। रसम मतलब रस, मधुर वचन रूपी रस को द्वितीय एक वचन में है। और सृजंती, सृजंती, सृजति, सृजतः, सृजंती, करती हैं या बनाती हैं। सृजंती का मतलब उत्पन्न करती हैं या बनाती हैं। इन सभी शब्दों का अर्थ हम अगर जान जाएं तो शब्दार्थ के बाद आसानी से समझ में आ जाएगा। एक बार फिर से आप देख सकते हैं यहाँ शब्दों को जो लिखा गया है। माधुर्यम, ये पीत्वा कटुकम, माधुर्यम जनयेन मधुमक्षिकासौ, संतः श्रुत्वा मधुर सूक्त रसम सृजंती। ये तमाम शब्द जो आए हैं ये नए शब्द हैं। इनका अर्थ अगर हमें पता रहेगा तो हम भावार्थ आसानी से समझ लेंगे। अब भावार्थ देखते हैं। कुछ शब्द जो नहीं रहते श्लोक में उनको मैं बताते समय ब्रैकेट में लिख देता हूं, जिससे ये आपको पता होना चाहिए कि ये शब्द श्लोक में नहीं है, लेकिन हमें इसका अर्थ जानने के लिए इसको जरूर कहना पड़ेगा, तभी पूरा होगा। जैसे श्लोक देखें, यहाँ पर लिखा है पीत्वा रसम तु मधुरम कटुकम समानम, माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासौ। इसमें पहले मधुमक्षिका शब्द जो है ये कर्ता है और जनयेत शब्द ये क्रिया है। मधुमक्षिका, असौ मधुमक्षिका या मधुमक्खी जनयेन मतलब उत्पन्न करे या उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है? अब यहां पर लेंगे माधुर्यम एव, मधुरता ही, मिठास ही। कैसे उत्पन्न करती है? रसम पीत्वा, रस पी करके। कैसा रस पी करके? रसम तु, रस को तो, कटुकम मधुरम तो समान, कड़वे और मधुर रस को तो समान रूप से पीकर मधुमक्खी मीठा रस ही उत्पन्न करती है। इस तरह से कर्ता क्रिया एक में क्रम से रखते जाएंगे, अन्वय बनाते जाएंगे तो उसका शब्दों को जोड़ देते हैं तो वाक्य बन जाता है, अर्थ आ जाता है। अब दूसरे में देखें, तथैव मतलब होता है उसी तरह से। संतः का मतलब है अच्छे लोग, सम मतलब बराबर रूप से, सज्जन और दुर्जनों के, और दुर्जनों के वाणी को, बात को बराबर रूप से ध्यान दे करके, श्रुत्वा मतलब सुन करके, मधुर सूक्त रसम, मधुर वचन रूपी रस को सृजंती मतलब उत्पन्न करते हैं। कर्ता क्रिया का ध्यान यहाँ पर संतः करता है, सृजंत क्रिया है, सज्जन निर्माण करते हैं। और यहाँ पर मधुमक्षिका मतलब मधुमक्खी करता है और जनयेत क्रिया है। तो कर्ता और क्रिया का ज्ञान रहेगा तो हम बाकी कर्म विशेषण इत्यादि को बीच में क्रम से रखकर उसका अर्थ समझ लेते हैं। अब देखें इसका भावार्थ। जिस प्रकार फूलों से मधुर और कड़वे रस को समान रूप से पीकर मधुमक्खी अपने मुख से मधुर रस का ही निर्माण करती है, उसी प्रकार अच्छे लोग सज्जनों और दुर्जनों की बातों को समान रूप से सुनकर अपने मुख से मधुर वचन ही बोलते हैं। फिर से देखें, जिस प्रकार फूलों से मधुर और कड़वे रस को समान रूप से पीकर मधुमक्खी अपने मुख से मधुर रस का ही निर्माण करती है, उसी प्रकार अच्छे लोग
सज्जनों और दुर्जनों की बातों को समान रूप से सुनकर अपने मुख से मधुर वचन ही बोलते हैं। यह इसका भावार्थ हो गया। कहने का इसका मतलब यह है, जैसे मधुमक्खी शहद का निर्माण करती है छत्ते का, तो हर तरह के फूल में के पास जाती है, चाहे कड़वा हो चाहे मीठा हो, सबके पराग को लेती है और उससे जो मधुमक्खी शहद बनाती है बहुत मीठा हो जाता है। इसी तरह जो अच्छा आदमी है उसके पास दुष्ट आएंगे, खराब बातें बोलते हैं। अच्छे आदमी है तो अच्छी बातें बोलते हैं, लेकिन सुनता तो सबका है। वो अच्छी बातें भी सुनता है, खराब बातें भी सुनता है, कड़वी बातें भी सुनता है, मधुर बातें भी सुनता है। लेकिन जब सज्जन अपने मुख से बोलता है तो उसके मुख से कड़वे वचन नहीं, अच्छे वचन ही निकलते हैं। ये इसका भावार्थ हुआ। अब आगे श्लोक देखेंगे 5वां। विहाय पौरुषम यो हि दैवमेवावलम्बते प्रासाद सिंहवत् तस्य मूर्ध्नि तिष्ठन्ति वायसाः। फिर से देखें। विहाय पौरुषम यो हि दैवमेवावलम्बते प्रासाद सिंहवत् तस्य मूर्ध्नि तिष्ठन्ति वायसाः। शब्दों का अर्थ देखेंगे अच्छे से। विहाय, विहाय का मतलब है छोड़कर। विहाय का मतलब है छोड़कर। विहाय छोड़कर। पौरुषम, पौरुषम का मतलब है, पौरुषम का मतलब है पुरुषार्थ। पौरुषम का मतलब है पुरुषार्थ। पौरुषम पुरुषार्थ या शक्ति या परिश्रम। आगे देखें, अगला शब्द है दैवमेवावलंबते। इसमें शब्दों को, अलग अलग पदों को देखेंगे। 3 पद मिले हुए हैं। दैवम मतलब होता है भाग्य को, एव मतलब होता है ही, अवलंबते मतलब होता है आश्रित बनाता, आश्रय लेता है, सहारा लेता है। म मिल गया है ए में तो दैवमेव हो गया। यहाँ पर अ और अ मिलकर के आ हो गया है तो दीर्घ संधि से आ बन गया है, तो दैवमेवावलंबते इस तरह से शब्द बन गया है। अर्थात भाग्य का ही, दैवम मतलब हो गया भाग्य, एव मतलब ही, और अवलंबते का मतलब है सहारा लेता है। तो दैवमेवावलंबते का मतलब हो गया भाग्य का ही सहारा लेता है। प्रासाद सिंहवत, प्रासाद का मतलब होता है महल, सिंह, और वत मतलब तरह, महल के सिंह की तरह। प्रासाद सिंहवत मतलब महल के सिंह की तरह। मूर्धनि, मूर्ध मतलब है मूर्धा पर, सिर पर। मूर्धा मतलब होता है सिर। सप्तमी एक वचन में मूर्धनि, सप्तमी हो जाएगा तो में या पर होता है, इसलिए यहाँ पर आ गया, सिर पर। तिष्ठन्ति, तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति, बैठने या रुकने के अर्थ में। तिष्ठन्ति मतलब बैठते हैं। वायसाह, वायसाह काकाह कौवे। हम इन नए शब्दों को यहाँ पर जो आए उनका अर्थ समझ लिए पहले। विहाय मतलब छोड़कर, पौरुषम मतलब पुरुषार्थ या शक्ति, दैवमेवावलंबते का मतलब हुआ भाग्य का ही सहारा लेता है। यहाँ पर लेते हैं लिख दिया हो बहुवचन में, चाहे तो एक वचन में इसको लिख लेंगे, सहारा लेता है। भाग्य का ही सहारा लेता है। भाग्य का सहारा लेता है। ये जो है यहाँ पर, इसको हम चाहे तो लेता है लिख दें, क्योंकि एक वचन है। लेते हैं बहुत के लिए होगा। फिर प्रासाद सिंहवत, महल के सिंह की तरह। मूर्ध मतलब सिर पर, तिष्ठन्त मतलब बैठते हैं, और वायसा मतलब कौवे। तो अब इन सभी शब्दों का अर्थ हम समझ गए हैं। अब देखें एक एक शब्द का अर्थ यहाँ से इस तरह से हम इसका अर्थ लगाएंगे।
विहाय का अर्थ बताया आपको छोड़कर, विहाय मतलब बताया आपको छोड़कर। पौरुषम का मतलब बताया, पौरुष मतलब शक्ति, परिश्रम या भाग्य। पौरुषम मतलब शक्ति या भाग्य, पौरुषम का मतलब हो गया। और यो, यह धंधी ही बन जाएगा, यो ही। ये हम देखें तो इसमें दो हो जाएंगे, यह ही। यहाँ ह आने के कारण जो विसर्ग है उसका उ हो जाता है, का अ और उ मिलकर के ओ हो जाता है, इसलिए यहाँ पर यो होगा। अलग करेंगे तो यह ही रहेगी, यह मतलब जो। दैवमेवावलंबते, भाग्य का ही सहारा लेता है। प्रासाद सिंहवत, महल के सिंह के समान। तस्य मूर्धनि, उसके सिर पर। वायसाह तिष्ठन्ति, कौवे बैठते हैं। तो इसका मतलब हो गया, यो मतलब यह मनुष्य, जो मनुष्य पौरुषम विहाय, भाग्य परिश्रम को छोड़कर, दैवम एव अवलंबते, भाग्य का ही सहारा लेता है। प्रासाद सिंहवत, महल के सिंह के समान। तस्य मूर्धनि, उसके सिर पर। वायसाह तिष्ठन्ति, कौवे बैठते हैं। फिर से इसका भावार्थ देखेंगे। जो मनुष्य परिश्रम को छोड़कर केवल भाग्य का ही सहारा लेता है, जो मनुष्य परिश्रम को छोड़कर केवल भाग्य का ही सहारा लेता है, महल के सिंह उसके सिर पर कौवे हैं। ये इसका अर्थ हो गया। इसका भाव ये है कि दो तरह के लोग होते हैं, परिश्रमी होते हैं, जो परिश्रम नहीं करते हैं, भाग्य का सहारा लेते हैं कि जो कुछ भाग्य में होगा वो तो होगा ही। तो इस तरह से अगर भाग्य का सहारा लेंगे तो कहा कि उन लोगों का केवल कुछ नहीं, चुपचाप बैठे रहेंगे, कार्य सिद्ध नहीं होगा। शक्ति के बिना कोई कार्य पूरा नहीं होता। वही सिंह है जो बड़े बड़े पशुओं को भी मार करके शिकार कर कर पेट भर लेता है। वही कहा कि अगर कोई सिंह बना दे केवल, और वहां पर एक स्थित कर दे कि ये शेर है, सिंह द्वार पर बना हुआ बहुत बड़ा शेर, उस शेर को देख करके कौवे भी नहीं डरते, उस पर जाकर बैठ जाते हैं, क्योंकि जानता है ये हिलेगा डुलेगा है नहीं। उसके रूप को केवल देख करके, शक्ति नहीं है तो कोई उसका मतलब नहीं है। इसी तरह से अगर मनुष्य चुपचाप हाथ पर हाथ रखे हुए बैठा रहेगा तो उसके कार्य पूरे नहीं होंगे। इसलिए मनुष्य को परिश्रम करना चाहिए। आप क्योंकि इसके पहले भी पढ़े थे, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। यही भाव इस श्लोक में भी यहाँ पर आया हुआ है। तो फिर से इस श्लोक को एक बार पढ़ लेंगे हम सब। विहाय पौरुषं यो हि दैवावलम्बते, प्रासाद सिंह मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः। इसी तरह से पढ़ने का अभ्यास करेंगे, शब्दार्थ और भावार्थ लिखते चलेंगे। अब हम षष्ठा श्लोक, छठा श्लोक पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। लंबा सा पद है, समास होकर के सभी पद एक में मिल गए हैं, एक पद बन गया है। सबकी विभक्तियां लुप्त होकर एक पद बड़ा सा बन गया है। पुष्प पत्र फलच्छाया मूलवल्कलदारुभिः, धन्या महीरुहाः येषां विमुखं यान्ति अर्थिनः। पुष्प पत्र फलच्छाया मूलवल्कलदारुभिः, धन्या महीरुहाः येषां विमुखं यान्ति नार्थिनः। देखेंगे शब्दों के अर्थ को। पुष्प मतलब फूल, पत्र, पत्र का अर्थ है पत्ता, फलच्छाया, फलच्छाया। इस तरह से हम इसको अलग अलग कर देंगे तो हो जाएगा धन छाया। इस तरह से फल छाया। और जब संधि हुआ है तो अ और छ आ गया है, च का आगम हो गया है।
अलग अलग शब्द है फल, छाया। फल मतलब फल, छाया मतलब छाया। मूल, मूल का मतलब होता है जड़। वल है छाल, पेड़ों की छाल, जिनसे ऋषियों के वस्त्र भी बनते थे, पहनते थे उनको। और दारु भी, दारु शब्द है, और क्योंकि ये बहुत सारे पद एक साथ आए हैं तो इसमें बहुवचन कर दिया, जैसे बालिका भी, गुरु भी इत्यादि। यहाँ पर भी प्रत्यय जोड़कर बना। दारु शब्द का अर्थ होता है इस तरह से, दारु शब्द जो है इसका अर्थ होता है लकड़ी। दारु मतलब लकड़ी। धन्या महीरुहाः, यहाँ पर देखेंगे तो धन्याः महीरुहाः इस तरह से है। यहाँ पर विसर्ग के पास न आया है तो विसर्ग जो है इसका लोप हो गया है, इसलिए यहाँ पर धन्या महीरुहाः लिखा है। धन्या के बाद विसर्ग नहीं दिख रहा है, लेकिन जब अलग अलग लिखेंगे तब धन्याः ही हो जाएगा, तब वहां पर विसर्ग रहेगा, वहां दिखाई देगा। महीरुहाः, महीरुह शब्द है। महीरुहः, महीरुहौ, महीरुहाः, बहुवचन में महीरुहाः मतलब बहुत सारे वृक्ष, पेड़। ये साम मतलब जिनके, विमुखम, विमुख, विमुख होता है मुंह फेर लेना, यहाँ पर निराश होना। जब कोई व्यक्ति कहीं जाता है, उसके मन की बात घर नहीं रहती है, उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, या वहां नहीं रहना चाहता है, तो वापस जाता है, कहते हैं वह उससे मुंह मोड़ लिया, मुंह फेर लिया। यान्ति मतलब जाते हैं, गच्छन्ति के अर्थ में। याति, यातः, यान्ति मतलब जाते हैं। नार्थिनः, ये नार्थिनः शब्द जो दिख रहा है इसमें भी दो शब्द हैं। नार्थिनः इस तरह से, इसमें भी न अर्थिनः इस तरह से, ये दो शब्द हैं। न का मतलब नहीं, अर्थिनः मतलब चाहने वाले, करने वाले। अर्थी, अर्थिनौ, अर्थिनः। जैसे विद्याधन अर्थी, विद्यार्थी, विद्या को चाहने वाला। धन धन अर्थी, धनार्थी, धन को चाहने वाला। सुख धन अर्थी, सुखार्थी, सुख को चाहने वाला। सुखार्थी, सुखार्थिनौ, सुखार्थिनः। इसी तरह से अर्थिनः ये बहुवचन का शब्द है। अर्थिनः मतलब हुआ बहुत सारे मांगने वाले, इच्छा करने वाले, वस्तु चाहने वाले, याचक लोग।